नमस्कार। मैं विशंबर प्रसाद, ज्योतिषी, कांग्रेस मैदान रोड, कदम कुआं, पटना 3 में पिछले 45 वर्षों से ज्योतिष कार्य में संलग्न हूँ। आज मैं आप लोगों को इस सौर मंडल का जो सबसे बृहत, जिसको कहा जाता है जायंट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, बृहस्पति, उसके बारे में कुछ चर्चाएं करने जा रहा हूँ। बृहस्पति शुभ ग्रह, बृहस्पति देवाचार्य है, बृहस्पति सतोगुणी है। तो इस नवग्रह में 2 आचार्य हैं, एक बृहस्पति और दूसरा शुक्र। तो शुक्र जो है सो पृथ्वी से आसपास और सूर्य के आसपास है, परंतु बृहस्पति सूर्य से 500 मिलियन माइल दूरी स्थित है और बृहस्पति का व्यास 88,000 माइल्स है, जो पृथ्वी से 10 गुना है। बृहस्पति सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा करते हैं, उस अक्ष की दूरी 143 मिलियन माइल्स है, जबकि शुक्र बहुत ही छोटे ग्रह में अपेक्षाकृत बृहस्पति से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बृहस्पति एक वर्ष में 12 राशि को भ्रमण करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो आचार्यों में एक आचार्य शुक्राचार्य, शुक्र है, दूसरा देवाचार्य बृहस्पति है। बृहस्पति सतोगुणी है, वो ज्ञान का ग्रह है, धर्म का ग्रह है, पारलौकिक सुख की कामना करता है। व्यक्ति आत्मा के उन्नति के लिए तप करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक क्रियाओं में लीन होते हैं। वैसे व्यक्ति पारिवारिक क्रियाकलाप से कम दिलचस्पी रखते हैं। वो अपने आत्मशुद्धि के लिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जबकि शुक्र इहलोक के सुख का कारक है, यह लोक माने वर्तमान का। वैसा आदमी अच्छा गाड़ी के चक्कर में रहता है, भव्य भवन के चक्कर में रहता है, सुंदर स्त्रियों के चक्कर में रहता है, इत्र सुगंध के चक्कर में रहता है, बढ़िया बिस्तर के चक्कर में रहता है, बढ़िया भोजन मिष्टान के चक्कर में रहता है। तो इस चक्कर में उसको धर्म के प्रति झुकाव नहीं होने देता है। वह आदमी धार्मिक क्रियाकलाप से कटा रहता है। फलस्वरूप वह इहलोक में रहता है, इस लोक की सुख प्राप्ति में लगा रहता है। तो ये दोनों बृहस्पति और शुक्र के प्रकृति में बहुत अंतर है। फिर भी ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को बृहस्पति के घर मीन में उच्च का दिखाया जाता है, उच्च का कहा जाता है। तो ऐसा क्यों है, ये जांच पड़ताल की बात है। बृहस्पति और शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में शत्रुवत मानते हैं। तो एक कारण तो स्पष्ट दिखता है कि बृहस्पति के लग्न जैसे धनु और मीन में शुक्र 6ठे और 8वें भाव का स्वामी होते हैं, जो दोनों शत्रु हैं। और
शुक्र के दोनों राशियां तुला और वृषभ में बृहस्पति छठे और आठवें का स्वामी होते हैं। तो इस ढंग से एक दूसरे का शत्रु मानते हैं। बृहस्पति का स्वराशि धनु और मीन है। उच्च राशि इनका कर्क होता है और नीच राशि इनका मकर है। सूर्य और चंद्र मंगल ये इनका मित्र है। शुक्र शनि राहु इनका शत्रु है। बृहस्पति नवम भाव का स्वामी होता है। तो नवम भाव का धनु राशि का चिन्ह है धनुष। तो जो व्यक्ति धनु लग्न में पैदा लेते हैं वो मुफट और सटीक बोलते हैं। उनको किसी के इमोशन और सेंटिमेंट से कोई मतलब नहीं होता। जिस माफिक धनुष से टारगेट हिट किया जाता है उसी तरह से वैसे व्यक्ति स्पष्ट और डायरेक्ट हिट कर देते हैं। अगला को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा इस बात का ज्ञान वैसे व्यक्ति को नहीं होता है। हालांकि बाद में वो कुछ शर्मिंदगी महसूस करता है। धनु लग्न के व्यक्ति और मीन लग्न के व्यक्ति बहुत इमोशनल होते हैं। चूँकि ये जल तत्व राशि है, धनु अग्नि तत्व राशि है और मीन जल तत्व राशि। तो ऐसे व्यक्ति इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं और ऐसे व्यक्ति में धार्मिक कट्टरता होती है। वो धर्म के प्रति विशेष रुचि रखता है। ऐसे व्यक्ति यात्राएं विशेष करता है और यात्राओं से लाभ मिलता है। कहा गया है कि बृहस्पति जब लग्न से केंद्र में स्थित हो तो ये माना जाता है कि इस व्यक्ति का पूर्व जन्म अच्छा है। एक शास्त्र सूत्र है किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे जस्य केंद्री बृहस्पति। मतलब कि अगर सारे ग्रह बुरे भी हों तो वो ये क्या बिगाड़ लेंगे अगर एक बृहस्पति केंद्र में। बृहस्पति केंद्र स्थित होने से व्यक्ति को अंतिम क्षण में दैविक सहयोग करते हैं। इसको कहा जाता है 11th hour aid इन लास्ट मोमेंट। जब आपकी शारीरिक मानसिक आर्थिक शक्ति जवाब दे देता है और लगता है कि अब हम गए, उस समय अचानक कुछ ऐसा होता है जो कि उस आदमी को उस स्थिति से बिल्कुल उबार दे। मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसका कर्क लगन में गुरु स्थित है और मैं उनको यह बताया कि आपका पूर्व जन्म बहुत ही अच्छा है और इस जन्म में आपको अपने किए गए कार्यों का अवार्ड मिलेगा। साथ ही साथ मैंने उनको कहा कि आपको लास्ट मोमेंट में एट द 11th hour जब आपकी शारीरिक मानसिक आर्थिक शक्ति जवाब दे दे तब आपको दैविक सहयोग मिलेगा। तो उस व्यक्ति के साथ एक वाकया हुआ। वो 1:30-2 बजे रात पटना में अशोक सिनेमा के पास से गुजर रहे थे तो 2-4 लुटेरे ने उनको घेर लिया और उनकी पिटाई करने लगे। वो चाहते थे कि उनका सब सामान हम छीन लें, लेकिन ठीक उसी समय एक जीप आता है। एक जीप आते दिखती है और उस जीप को देख के वे लुटेरे फुर्र हो गए, भाग गए। इनका माल और असबाब
सुरक्षित इनके पास रह गया। वो जीप वहाँ पर आके रुकती है और उनमें बैठे लोग इनको जीप में बैठाकर इनके गंतव्य स्थान पर पहुँचा देते हैं। बाद में इस बात की चर्चा वो व्यक्ति हमसे करता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो चोर लुटेरा उसको घेरे हुए था, उसके मंगल के खराब होने के कारण, और उस लुटेरे से जो उनको भय हो रहा था वो राहु के वजह से, उनके कुंडली में राहु और मंगल खराब बैठे हुए हैं। और शुक्र किया शुभ दृष्टि है, जिसके वजह से वे लोग उनको जीप मतलब वाहन जो शुक्र का कारकत्व है में बैठा के उनको गंतव्य स्थान पहुंचा दिया। तो इस प्रकार केंद्रगत बृहस्पति उनको 11th आवर एड़ दिया और वे सुरक्षित निकल गए। तो इस ढंग से बृहस्पति लोगों को मदद करता है जिनका पूर्व जन्म का संस्कार अच्छा होता है। बृहस्पति के कुंडली में अच्छा होने से व्यक्ति विद्वान यशस्वी होते हैं। वैसे व्यक्ति राजस्व, शिक्षण, बैंकिंग, काउंसलिंग, ये सब कार्य में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। बृहस्पति के शुभता से व्यक्ति सतोगुणी होता है, धार्मिक कट्टरता पाया जाता है, दूसरों को मदद करने में उनको आत्मिक सुख मिलता है। वे लोग पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, वे लोग इज्जत और प्रतिष्ठा को मान देते हैं। वैसा व्यक्ति को हमेशा 2-4-10 फॉलोअर रहता है जो उनके बातों को सुनकर उनके दिए हुए सलाहों पर अमल करता है। लेकिन जिस व्यक्ति का बृहस्पति खराब हो जाए वो तानाशाह हो जाता है। वो चंदा दे देगा, इतना ज़्यादा चंदा दे देगा जितना उसका समायत नहीं। वो दूसरों के आगे शर्मिंदा उसको होना पड़ता है। वैसा व्यक्ति तानाशाही पर उतर जाता है। वैसा व्यक्ति को लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है और मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। वैसे व्यक्ति परिवार में कलह पैदा करता है। वैसे व्यक्ति को किसी के साथ बनता नहीं, वो समाज और परिवार से बहिष्कृत हो जाता है। तो ये खराब गुरु के वजह से होता है। 12 अप्रैल को बृहस्पति कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मीन राशि जल तत्व राशि है और ये बृहस्पति का अपना घर है, स्वराशि है। तो कुंडली में अगर बृहस्पति स्वराशि उच्च राशि का होकर लग्न से केंद्र में स्थित हो तो ऐसे योग को हंस योग कहा जाता है। तो ये पूरे साल हंस योग का निर्माण करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि यह गोचर किन राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले मेष लगन। मेष लगन में बृहस्पति द्वादश में होंगे। तो शास्त्र का एक सूत्र है कि बृहस्पति जिस जगह पर बैठता है उस जगह का हानि होता है और जिस जगह को देखता है उस जगह का वृद्धि होता है। उनका दृष्टि स्वर्ण दृष्टि कहा जाता है। तो मेष लगन वाले को द्वादश में स्वक्षेत्री होने से तीर्थाटन वगैरह कराएगा। धार्मिक खर्च पर विशेष व्यय होगा। जमीन जायदाद या नव निर्माण वगैरह पर उनको खर्च होगा। पंचम दृष्टि बृहस्पति का चौथे भाव में होगा तो माता का सुख मिलेगा। माता अगर स्वस्थ रहती है, अस्वस्थ रहती है तो स्वस्थ होगी। मातृपक्ष से धन लाभ होगा। और उनका सप्तम दृष्टि छठे भाव पर होगा तो कहता है
कि इस समय में मेष राशि वालों को अगर किसी किस्म का वाद विवाद चल रहा हो, कोर्ट कचहरी का कार्य हो, तो समझौता से ही इसका निष्पादन ढंग से हो पाएगा। लड़ने में कोई लाभ नहीं। इसलिए वैसे व्यक्ति को चाहिए कि एमिकेबली सेटलमेंट करने का प्रयास करे, और अगर वह सही ढंग से प्रयास करता है तो यह उनके लिए लाभदायी होगा। नवम दृष्टि अष्टम भाव पर होगा तो यह कहता है कि ऐसा व्यक्ति को गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। लॉटरी, सट्टेबाजी, शेयर बाजार आदि से फ़ायदा होगा। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति का रुचि तांत्रिक, मांत्रिक, टोना, जादू के प्रति भी झुकाव रहेगा। अब आइए वृषभ राशि। तो वृषभ राशि में बृहस्पति एकादश हो जाएंगे। वहाँ से पंचम दृष्टि उनका सीधे तीसरे भाव पर होगा। तो कहता है कि पड़ोसी, सहोदर से अच्छी बनाव होगी। आसपास की छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं होंगे। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है। विवेक, बुद्धि शालीन रहेगा। सोच बूझकर धन का व्यय और निवेश करेंगे। सट्टा, शेयर मार्केट आदि से धन का लाभ होगा। और संतान पक्ष से खुशी होगी। या तो संतान की उत्पत्ति हो या संतान के लेके परिवार में मांगलिक कार्य वगैरह हो। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति दशम स्थान में होंगे। तो यहाँ से सीधे बृहस्पति द्वितीय स्थान, चौथे स्थान और नवें स्थान, छठे स्थान को देखेंगे तो धन की वृद्धि होगी। कैरियर प्रगतिशील होगा। माता का सुख अच्छा मिलेगा। जमीन जायदाद में धन का निवेश होगा। ज्वेलरी वगैरह में पैसे का व्यय होगा। साथ ही साथ शत्रु पक्ष से समझौता होगा और वाद विवाद में विजयी होगी। रोग, शत्रु, व्याधि से छुटकारा मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति नवम भाव में क्षेत्रीय होंगे। तो यहाँ से पंचम दृष्टि उनका लग्न पर, सप्तम तीसरे और नवम दृष्टि पंचम भाव पर होगा। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य उम्दा रहेगा। नए जान पहचान से लाभ होंगे। पड़ोसी, सहोदर से भरपूर लाभ मिलेगा। यात्राएं होंगी। टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एयरवेज में अगर धन का निवेश करते हैं तो उससे लाभ होगा। साथ ही साथ संतान पक्ष से खुशी होगी। परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। बुद्धि विवेक स्थिर रहेगा और धन का निवेश सही जगह पर कर पाएंगे। सिंह लग्न की कुंडली में बृहस्पति अष्टम हो जाएंगे। तो अष्टम से बृहस्पति का नवम दृष्टि चौथे भाव पर होगा। सुख सुविधा बढ़ेगी। पारिवारिक सुख उम्दा रहेगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे। जमीन जायदाद नवनिर्माण वगैरह पर धन का व्यय होगा। उत्तम वाहन का सुख होगा। सप्तम दृष्टि धन प्रभाव होगा। धन की वृद्धि होगी। परिवार में मांगलिक कार्य होगा। परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। संतानोत्पत्ति होगी। पंचम दृष्टि व्यय भाव पर होगा तो धार्मिक यात्राएं देगा। बाहरी संपर्क से लाभ होगा। बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद मिलेगा और दैव सहयोग से बिगड़े कार्य होंगे। सिंह राशि वाले का लिए यह गोचर अच्छा फलदायी होगा। कन्या राशि वाले के गुरु सप्तम भाव में संचार करेंगे तो स्त्री का सुख उम्दा होगा। हिस्सेदारी के काम से लाभ होगा।
नए नए कार्यों में धन का निवेश होगा। स्वास्थ्य उम्दा रहेगा, शारीरिक विकास होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोगों में जाने जाएंगे, यश की वृद्धि होगी और सामाजिक कार्य में दिलचस्पी लेगा। नवम दृष्टि तीसरे स्थान पर होने से पड़ोसी सहयोग करेंगे, मित्रों से लाभ होगा, मित्र वर्ग से यात्राएं होंगे साथ में, और पंचम दृष्टि एकादश भाव पर होने से धन का लाभ होगा, बड़े बुजुर्ग से शुभ आशीष मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा उमदा रहे। तुला राशि वाले के लिए बृहस्पति छठे में होंगे तो पंचम दृष्टि दशम पर होने से कार्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी, व्यवसाय की प्रगति होगी, नए संपर्क से लाभ होंगे और नए नए आसामियों से मुलाकात होगी। द्वादश भाव पर दृष्टि होने से धार्मिक कार्य में धन का व्यय होगा, जलकूप का निर्माण होगा, मंदिर में दान होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोगों में वाहवाही होगी। द्वितीय भाव पर नवम दृष्टि होने से धन का लाभ होगा, परिवार में सुख सुविधा बढ़ेगी, परिवार में मांगलिक कार्य होगा, संतानोत्पत्ति होगा, संतान पक्ष से खुशी मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु पंचम में होने से संतानोत्पत्ति, संतान से लाभ, बुद्धि विवेक शालीनतापूर्ण रहेगा, धन का निवेश सही जगह पर होगा। पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर होने से भाग्य की वृद्धि होगी, सरकारी पक्ष से लाभ होगा, लंबी लंबी यात्राएं होंगे और नवीन संपर्क से लाभ होगा। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर होने से धन का लाभ होगा, बड़े बुजुर्ग का सहयोग मिलेगा, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण प्राप्त होंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नवम दृष्टि लग्न पर होने से स्वास्थ्य उम्दा रहेगा, पारिवारिक सुख सुविधा बढ़ेगी, सामाजिक कार्य में दिलचस्पी लेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोगों में जान पहचान बढ़ेगा और यशस्वी होंगे। धनु राशि वाले के लिए बृहस्पति चतुर्थ भाव में होंगे तो यहाँ से पंचम दृष्टि आठवें भाव पर होगा तो अकस्मात धन की प्राप्ति होगी, जादू टोना टोटका से लाभ होगा, नए नए संपर्क होंगे और वसीयतनामा किसी भी परिवार के बड़े बुजुर्ग का वसीयतनामा में इनको धन की प्राप्ति होगी। सप्तम दृष्टि दशम भाव होने से कार्य क्षेत्र का विकास होगा, अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी, आर्थिक सबलता बढ़ेगी, व्यावसायिक निपुणता बढ़ेगी और नवम दृष्टि भाग्य द्वादश भाव में होने से धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, धन का व्यय होगा, सामाजिक कार्य में धन दान करेंगे और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मकर राशि वालों के लिए गुरु तीसरे भाव में होंगे तो तीसरे भाव में इनको आसपास की यात्राएं कराएगा, नवीन संपर्क से लाभ देगा, पड़ोसी सहोदर भरपूर मदद करेंगे, यातायात संबंधी कार्य में मुनाफा होगा, वाहन वगैरह से धन का लाभ होगा, पत्रकारिता जर्नलिज्म वगैरह से भी इनको धन का लाभ होगा। सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर होने से भाग्य की वृद्धि होगी, नए नए संपर्क बनेंगे, गुरु का आशीष मिलेगा और यात्राओं से लाभ होगा। नवम दृष्टि एकादश भाव होने से धन का लाभ होगा, आसपास की यात्राएं होंगी, सामाजिक कार्य में रुचि होगा, धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी और शिक्षण का राजस्व संबंधी बैंकिंग लोन ये सब की प्राप्ति होगी। इन सब स्रोतों से
धन का लाभ होगा। कुंभ राशि वाले के लिए गुरु द्वितीय भाव में संचार करेंगे तो यह गुरु उनको धन लाभ देगा, पारिवारिक कलह से शांति मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और नवीन कार्य की ओर रुचि होगी, कार्य में सफलता मिलेगा, शैक्षणिक, बैंकिंग या फिर न्यायपालिका संबंधी कार्य में सफलता मिलेगी। पंचम भाव पर दृष्टि होने से संतान का सुख मिलेगा, परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। छठे भाव में पंचम दृष्टि होने से शत्रु का नाश होगा, वाद विवाद में समझौता से समस्या का निदान मिलेगा, रोग से, शत्रु से, कर्ज से छुटकारा मिलेगा। सप्तम दृष्टि 8वें भाव पर होने से गुप्त धन का लाभ मिलेगा, स्त्री पक्ष से सहयोग मिलेगा, वसीयत वगैरह की प्राप्ति होगी। दसम भाव पर दृष्टि होने से कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगा, अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगा, धन का लाभ मिलेगा, शैक्षणिक, बैंकिंग, राजस्व साइड से प्रोन्नति होगी और आर्थिक सबलता बढ़ेगी। मीन राशि वाले के लिए लग्न में बृहस्पति स्थित होंगे, स्वास्थ्य उम्दा देगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, व्यवसायिक कार्य में निपुणता होगी, कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, अधिकार क्षेत्र की वृद्धि होगी। पंचम भाव पर दृष्टि होने से शादी विवाह के योग बनते हैं, संतानोत्पत्ति होगी, संतान पक्ष से लाभ और खुशी होगी। सप्तम भाव पर होने से हिस्सेदारी के कार्य में लाभ होगा, स्त्री सुख की प्राप्ति होगी, नवीन वस्त्र आभूषण प्राप्त होंगे। नवम भाव पर दृष्टि होने से लंबी लंबी यात्राएं होंगे, विदेशी यात्राएं होंगे, पिता से धन लाभ होगा, धार्मिक कट्टरता बढ़ेगी, धार्मिक रुचि रहेगा। तो इस प्रकार हम 12 राशियों का फल देखते हैं।